हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर पे देखेंगे सबसे ऊपर, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट। इसकी मैं बात करूँ तो 25 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 5 होता है। 36 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे 6 होता है, और 81 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 9 होता है। तो ये आपको क्या दे रखे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट दे रखे हैं। अब मैं बात करूँगा रूट 7 की। इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता होगा, चाहे वो दशमलव में आए चाहे लगभग में आए, कुछ तो होता होगा। वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ क्या होता है और क्या ट्रिक है। अच्छे से सीखेंगे ताकि ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए, उस तरीके से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 7 है। अब आपको ये सोचना है कि 7 किसके स्क्वायर के पास में आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास 7 के पास में 9 एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर होती है। जिस तरीके से 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 होता है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 होता है, उसी तरीके से 9 क्या है दोस्तों, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है कि कोई भी संख्या हो यहाँ पर, उसके पास में कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है वो लेनी है। तो 7 के पास में 9 है। ठीक है, तो आपको 9 से क्या बनाना है, 7। 9 से 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, और ये पूरा क्या हो गया, रूट में दे रखा है। बात आ गई समझ में। तो मैं इस 7 को क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस 2 लिख सकता हूँ। 9 में से 2 घटाएंगे तब भी 7 होता है। ठीक है, तो रूट 7 को मैं 9 माइनस 2 लिख सकता हूँ। लिख लिया, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सॉल्व कीजिए। देखिए 9 का स्क्वायर रूट में सॉल्व करूँगा कितना होता है, 3 होता है। क्लियर। माइनस 2 रेखा है, आप माइनस का 2 कर दीजिए। ठीक है, और याद रखिएगा बटे में हमेशा क्या आएगा, इसका डबल आएगा हमेशा बटे में। 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व कर लीजिए। 6 त्रिक का 18, 18 में से माइनस होगा 2, कितना बचेगा 16, और बटे में कितना रहेगा, ये 6 रहेगा। 6 से कटा दो 16 को, कितनी बार में जाएगा, 6 दूने का 12, 4 बचेगा, नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा। 6 छिक्के 36। ठीक है, 40 में से 36 तक कट जाएगा तो 2.6 आएगा। लगभग में आता है, हमेशा याद रखना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है वो लगभग में आता है। तो लगभग 2.6 आएगा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। अभी तो दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल है, अभी आगे धीरे धीरे बड़े बड़े एग्जाम्पल देखेंगे और ट्रिक आपकी सेम है, चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो। तो यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। रूट 10 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है, नॉन परफेक्ट है। लेकिन नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट निकालना हम सीख रहे हैं। तो देखिए 10 के पास में कौन सी संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर होती है? आप कहेंगे सर 9। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, रूट में 10। तो मैं 9 में 1 जोड़ दूंगा तो ये आपका 10 नहीं हो जाएगा। मैं इस 10 को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 9 + 1 10 होता है। तो इस 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट सॉल्व कीजिए। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 + 1 है तो +1 करेंगे। बटे में हमेशा याद रखिए इस संख्या का डबल आता है यहाँ पर, तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। 3 छिक्के 18, 18 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19, बटे में कितना 6। अब 6 से डिवाइड देना है 19 में, कर दीजिए। 6 से 19 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक का 18। 1 बचेगा तो नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 6 1 कम 6, 3.6। 3.6 ये क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। लगभग कितना होगा, 3.6 होगा रूट 10 का स्क्वायर रूट जब आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गया। आगे एक और एग्जाम्पल है, रूट 11। रूट 11 को आप सॉल्व करेंगे तो इस 11 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 11 के पास में कौन सी संख्या स्क्वायर में? आप कहेंगे 9 है। तो 9 + 2 करेंगे 11 होता है। तो इस 11 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक संख्या तो वो रखिए जो परफेक्ट स्क्वायर होती है, उसके बाद में जो बचा है वो लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर रूट लगाएंगे। अब 9 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे कितना होता है, 3 प्लस में दे रखा है 2 तो 2, बटे में याद रखिएगा हमेशा इसका डबल आता है तो 6 आ जाएगा। इसको दोस्तों संख्या को काट के छोटा भी कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 त्रिक का 6।
इस तरीके से भी काट के छोटा कर सकते हैं कि जब बड़ी संख्या हो तो बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करने में परेशानी हो सकती है, तो संख्या को काट के छोटा कर लिया। 2 1 कम 2, 2 त्रिक 6, 3 त्रिक 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो, 3 त्रिक 9 कटेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा 10, फिर से काटेंगे 3 त्रिक 9 कटेगा, तो 3.3 क्या आ जाएगा आपके इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और क्या सिखा रहे हैं दोस्तों हम आपको, जादुई ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जिसको जादू बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले कभी नहीं सॉल्व किया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट तो मुझे बताइए कि ये जादुई ट्रिक आपको कैसी लग रही है। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी इनपरफेक्ट संख्या दे दे जिसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह दिया जाए तो इस ट्रिक से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रूट 13 का स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देता हूं कि 13 के पास पास में 2 संख्या होंगी स्क्वायर, देखिए परफेक्ट, एक 13 के आगे कोई होगी, एक 13 से पहले। तो 13 से पहले परफेक्ट स्क्वायर में कौन सी संख्या है 9। 13 हमको बनाना है तो 9 तो होगी परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 में मैं और कितना जोड़ूं कि 13 हो जाए। आप कहेंगे सर 4 जोड़ दीजिए, तो आप इस 13 को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 + 4। अब क्या करेंगे, इस 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, +4 दे रखा है तो आप क्या करेंगे +4 बटे में, याद रखिए इसका डबल आता है हमेशा, 6 आ जाएगा। कटा के छोटा कर लो, 2 दूने का 4, 2 त्रिक 6, 3 त्रिक 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से कटा दीजिए, 3 त्रिक 9 कटेगा, 2 बचेगा नहीं जाएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा 20, 3 छिक्के 18 तक कटेगा 20 में से 3.6 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि 13 से पहले परफेक्ट स्क्वायर एक 9 भी होता है। एक 13 के बाद की मैं बात करूं तो 13 के बाद में दोस्तों एक 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 16 भी होता है, तो 16 से करके देख लेते हैं। तो 16 तो हमारे पास हो गया, हमको चाहिए 13, तो 16 में से 13 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं 16 में से 3 माइनस कर दूँ तो 13 होता है। क्लियर, तो मैं इस 13 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 - 3 बराबर 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होता है 4 - 3 बटे में क्या आता है, इसका डबल आता है यहाँ पर, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। 8 चौके 32, 32 में से घटा देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 29 बटे में 8। 8 से कटाएंगे कितनी बार जाएगा, 8 त्रिक 24 तक जाएगा, 24 तक चला गया दोस्तों, कितना बचेगा 5 नहीं जाएगा तो 50 हो जाएगा। 50 हो गया, 8 छिंग 48 तक कटेगा, 50 में से 48 तक कटेगा 6 बार में, तो 3.6 आ गया आंसर। यहाँ भी 3.6 आया था, यहाँ भी 3.6 आ गया। तो चाहे आप आगे वाले स्क्वायर को लेकर के कीजिए, चाहे पहले वाले स्क्वायर को लेकर के कीजिए, आंसर दोस्तों सेम आना है, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखिए यहाँ पर आगे एक और प्रश्न है कि रूट 44 का निकाल करके दिखाइए। संख्याएं दोस्तों छोटी थी, अभी संख्याएं बढ़ गई हैं, तो रूट 44 का निकालना है। तो 44 के पास में दोस्तों कौन सी संख्या है स्क्वायर में, आप कहेंगे 49। ठीक है, तो हमको तो 44 चाहिए, तो 49 में से मैं कितना माइनस करूँ कि 44 हो जाए, आप कहेंगे सर 5 माइनस कर दीजिए। तो आप इस 44 को क्या लिख सकते हैं, 49 - 5 लिख सकते हैं। 49 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है कितने का 7 का, तो 49 का आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया। यहाँ पर क्या है -5, और बटे में क्या करते हैं, इस संख्या का हमेशा डबल लिखते हैं, तो 7 का डबल 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 14 × 7 = 98, 98 में से घटा देंगे 5, कितना हो जाएगा दोस्तों 93, डिवाइड में कितना है 14 है। ठीक है दोस्तों, अब 14 से कटा दीजिए, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 6 = 84 तक कट गया दोस्तों 6 बार में। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं 14 से काटूंगा, 14 × 6 = 84 कटेगा, 14 × 6 = 84 तक कट गया, तो 93 में से जब 84 तक कट गया तो कितना बचा, 84 से 90 तक पहुँचेंगे, 6 और 3 9, 9 बचा, तो 9 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 90। अब 14 से काटेंगे 90 में, तो 14 × 6 = 84 हो जाएगा, 90 में से कहाँ तक कटेगा 84 तक 6 बार, तो 6.6 आपका क्या आ गया, सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि रूट 37 का आप स्क्वायर रूट बता दीजिए।
रूट 37 का। तो 37 के पास में कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर में है? आप कहेंगे 36। तो 37 को आप क्या लिख सकते हैं? 36 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर रूट सॉल्व कीजिए, 6 आएगा। क्लियर? प्लस में 1 है तो प्लस में 1, बटे में क्या आता है? हमेशा इस संख्या का डबल आता है, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 से मल्टीप्लाई करो, 6 में 12 छिंग 72, 72 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 73, और बटे में कितना? 12। 12 से कटा दो, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 तक कट गया। 1 बचेगा, नहीं जाएगा, दशमलव 10 हो जाएगा, 10 लग जाएगा दोस्तों, 10 में भी नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर 12 अट्ठे 96 कटेगा। ठीक है, 100 में से कहाँ तक कटेगा? 12 अट्ठे 96, तो 6.08 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि रूट 55 का स्क्वायर रूट बता दीजिए। रूट 55 का देखिए दोस्तों, अभी तक जो मैं कराता हुआ आ रहा हूँ शुरू से लेके अभी तक, अगर वो सब कुछ आपने अच्छे से समझ लिया है तो रूट 55 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये आपको देता हूँ मैं होमवर्क। ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क है। इस प्रश्न का आंसर मुझे घर से करके बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उतना ही जल्दी आपका नंबर ऊपर आएगा। क्लियर? अगर सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की, ये अगर आपकी समझ में आ गई तो इसका आंसर आप 5 से 6 सेकंड में ही दे देंगे। ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस इसके पास में कौन सी संख्या का स्क्वायर आ रहा है वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो तरीका तो सभी को पता आ गया। कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।